बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज ही मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप जो है ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के बनाएं, बड़ों के बनाएं, बहुत खूबसूरत से ये बनके तैयार होता है और बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है। लगने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी पैटर्न है। जिसे सीधा उल्टा आता है वो बहुत आसानी से इस पैटर्न को बना सकता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए आप कोई सा भी ऊन इस्तेमाल करें और हर उसमें ये खूबसूरत सा लुक देगा। चाहे आप 3 प्लाई लें, आप फ्रॉक प्लाई लें, आपको ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने ऊन इस्तेमाल करा है वो मैंने लच्छी वाला मेरे पास ऊन था और इसको है मैंने बॉल बना लिया था और ये 4 प्लाई का ऊन है। ठीक है, आप कोई सा भी 4 प्लाई का ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो मैं 9 नंबर की सिलाई से स्टिच कर रही हूँ। इसमें जो फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं वो 8 + 8 + 8, आखिर में हमने +7 रख दिएगा। ठीक है, इसमें देखिए मैंने 46 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अंदर 8 + 8 + 7 आखिर में इस तरह आप जो है वो अपने स्टिच रखिएगा। अब देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई उल्टी और एक सीधी और एक उल्टी कर ली है ताकि जो है हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, तो एक फंदा जो हमने वो स्लिप का रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हमेशा स्लिप का रहेगा। इसके बाद हमने 5 फंदे जो हैं वो बनाने हैं सीधे करके। 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 फंदे हमें 1 2 3 4 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। धागा अंदर करेंगे। अब देखिए ये क्या करना है, हमने इस तरह लेना है। ठीक है, इस निडल पे 3 फंदों को हम इस पे उतारेंगे क्योंकि हमें 3 का 1 करना है। इस तरह लेके सही है, निडल पे ले जाएंगे और हमने इसको देखें, ये धागा हमारा अंदर ही है और इसको हमने 3 का 1 कर देना है इस तरह। सही है, धागा अंदर किया, फिर से देखिए धागा अंदर करके हम जब करेंगे तो ये हमारा 3 फंदे 1 2 3 फंदे हमारे दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, धागा अंदर किया। अब देखिए हम पीछे से भी ले सकते हैं, इसको इस तरह लेके और पीछे से भी हम इसको 3 का 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 फंदे हमने इस पे उतारे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 3 फंदों को किस तरह बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने 3 का 1 कर दिया। सही है, धागा अंदर करेंगे, फिर से हमें 1 2 3 4 और 5। सही है, ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह करके बनानी है। ठीक है, ये 3 फंदे हम इस तरह उतार लेंगे इस निडल के ऊपर और ये देखें, इसको हमने इस तरह ले जाके 3 का 1 कर देना है इस तरह। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देखें दोनों, ये देखें 1 2 3। सही है, ये इस तरह धागा अंदर किया, इस निडल पे हम 3 फंदे उतारेंगे और हमने ये 3 का 1 कर देना है। सही है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सही है, ये आपने फिर से धागा अंदर करके 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 फंदे सीधे करने के बाद धागा अंदर किया और इन 3 फंदों को हम इस तरह उतारेंगे। ठीक है, और ये वापस हम इसको इस निडल पे ले लेंगे। इन तीनों फंदों को हम इस तरह ले लेंगे और ये 3 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर करके देखिए ये हमारे 6 फंदे आ रहे हैं, यानी ये 5 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के हैं, 1 2 3
एंड 4 और ये आखिरी फंदा हमारा 5वां। ठीक है, ये 5 फंदे तो हमारे ये डिज़ाइन के हैं, एक फंदा हमने स्लिप नॉट का रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये शुरू में हमारे एंड में भी 6 फंदे आ रहे हैं और शुरू में भी 6 फंदे आ रहे हैं। अब उल्टी सिलाई हमें किस तरह बनानी है, इसको पूरी उल्टी करके, यानी बैक की सिलाई हम पल्स वाइज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये फंदा भी देखिए, ये वाला फंदा भी हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ये पूरी सिलाई मैं उल्टी करके फिर राइट साइड पे आऊँगी और आपको बताऊँगी फिर दोबारा हमें क्या करना है। ठीक है, इस तरह ये पूरी सिलाई हम उल्टी करके बनाएंगे जी। तो देखिए बैक की सिलाई मैंने पल्स वाइज बना ली, यानी उल्टी करके बना ली। हम राइट साइड पे आ गए, राइट साइड पे भी दोबारा हमें यही चीज़ इसको रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा हमारा स्लिप का है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी 5 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 फंदे तो हमारे सीधे आ रहे हैं, धागा अंदर किया। देखिए दोबारा से हमने अब इसी के ऊपर ख्याल करिएगा, देखिए इसी के ऊपर हमें ये दोबारा रिपीट करना है। 1 2 एंड 3। सही है, दोबारा हमने इसको इस पे निडल पे उतार लिया, इस तरह करके हम इसको निडल पे ले लिया और इन तीनों का हमने 3 का 1 कर दिया इस तरह। सही, धागा अंदर किया, फिर से देखें 5 फंदे लेने, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 फंदे हमारे सीधे बनाने के बाद धागा अंदर किया, फिर से देखें 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे हमने इस निडल पे उतारे, वापस हमने इस पे निडल को इस तरह डाला, आखिरी फंदा भी लेंगे इस तरह। ठीक है, ये 3 फंदे डालने के बाद हमने क्या करना है, ये इस तरह इन तीनों का हमने 1 कर देना है। सही है, धागा अंदर किया, फिर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 2 एंड 3। ये तीनों फंदों को हम इस तरह इस निडल पे ले लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर किया, इन 3 फंदों को हम इस निडल पे उतारेंगे। सही है, वापस से लेंगे, इस तरह लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर लेके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर लेके 1 2 3, ये 3 का हमने 1 कर देना है। ठीक है, इस तरह लेके 3 का 1 किया, धागा अंदर करके ये 5 फंदे हमारे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये तो हमारे डिज़ाइन के हो गए। एक फंदा हमने स्लिप नॉट का रखा हुआ है, यानी 6 फंदे आखिर में हमारे सीधे आ गए। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी हमेशा जो है ये सिलाई हमें उल्टी करके बनानी है। ठीक है, तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी करके बनाऊंगी और फिर राइट साइड पे भी आखिरी दफ़ा हमें इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। ठीक है, इस तरह मैं पूरी सिलाई उल्टी करके बनाऊंगी। सही है, तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने बना के यहाँ पर कंप्लीट कर ली। हमेशा उल्टी जो बैक साइड होगी हमें उल्टी करके बनानी है, यानी पल्स वाइज बनानी है। ठीक है, राइट साइड पे आ गए। अब डिज़ाइन देखें, आपको इस तरह दिख रहा होगा।
अब ये डिज़ाइन का हमारी आखिरी हम इसको जाली बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर ये वाली साइड हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। एक फंदा स्लिप का है, दूसरा फंदा हम सीधा करके बनाएंगे। 1 यानी 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, धागा अंदर किया, देखें इसको हमने इस तरह उतारा। सही, ये हमारी डिज़ाइन की आखिरी जाली है, यानी आखिरी दफ़ा हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 का हमने 1 कर दिया। फिर से धागा अंदर करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 2 3। ठीक है, 3 फंदों को इस तरह हमने 3 का 1 कर देना है। सही है, धागा अंदर किया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 2 3। ये 3 फंदों का हमने 1 कर देना है। सही है, धागा अंदर करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर करेंगे 1 2 3 और ये हमने इसको 3 का 1 कर दिया। ऊपर से गिराना है। ठीक है, इस तरह धागा अंदर किया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर करके 1 2 3। अब आपको डिज़ाइन अच्छा सा जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, धागा अंदर करके ये देखिए आखिर में हमारे 5 फंदे, यानी ये वाले 1 2 3 4 एंड 5 और ये वाला फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यानी स्लिप नॉट का। ठीक है, इस तरह ये सिलाई भी हमारी, ये 3 हमारे ये पैटर्न कंप्लीट हो गए। अब डिज़ाइन थोड़ा सा हम दूसरी जगह बनाएंगे। ये पहले हम उल्टी बैक सिलाई हम उल्टी करके यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, फिर मैं राइट साइड पे आऊँगी और किस तरह हमें डिज़ाइन दोबारा से रिपीट करना है ये मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर राइट साइड पे आके आपको बताती हूँ कि अब डिज़ाइन हमारा कहाँ डलेगा। जी, तो देखें इस तरह हमारे यहाँ पर डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ। अब हमें कहाँ डिज़ाइन डालना है। ठीक है, देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस फंदे बनाने के बाद अब देखें डिज़ाइन हमारा इन 3 में डलेगा। ठीक है, धागा अंदर किया। ठीक है, ये बस आपने ख्याल करना है। इस पैटर्न के बाद ये 2 फंदे, यानी एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा हमने बनाया, धागा अंदर करके दोबारा से हमें यही चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, ये 3 का हमें 1 किया। अब इसे हमें देखें दोबारा से यही चीज़ रिपीट करनी है, धागा अंदर करके फिर हमने 5 फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, बस डिफरेंट ये है कि अब ये डिज़ाइन इस तरफ आएगा, धागा अंदर किया, 1 2 3। ठीक है, और ये 3 का हमने 1 कर दिया। ठीक है, धागा अंदर करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर किया, 1 1 2 3। ठीक है, ये 3 का हमने 1 कर दिया। सही है, धागा अंदर किया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, धागा अंदर करा,
1 2 3, इन 3 को हमने एक कर दिया। सही है। धागा अंदर किया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। धागा अंदर करके ये 3 फंदे हमने इस पे स्लिप किए और इन 3 को हमने एक कर दिया। धागा देखिए हमारा अंदर ही है और इन 3 को हम एक करेंगे। सही है। धागा अंदर करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब धागा अंदर करके देखिए आखिर में हमारे 5 फंदे, ये 3 में हमें डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे बच रहे हैं। ठीक है। इस तरह ये डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पर जो है, ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। ये हमने 3 का एक कर दिया। धागा अंदर लेके देखिए, ख्याल करिएगा धागा अंदर लेके, क्योंकि ये 2 फंदे हैं, हमने 3 का एक किया तो ये यहाँ पर 2 फंदे आए, यहाँ पर ये जाली डली, ये 2 फंदे, एक दूसरा फंदा, यहाँ पर ये करने से हमारा तीसरा फंदा भी बन जाएगा। इसको हमने सीधा करा और इसको भी हमने सीधा करके बना लिया। ठीक है। अब देखिए यही चीज़ दोबारा रिपीट होनी है। अब बैक सिलाई हम उल्टी करके बनाएंगे राइट साइड पे, और एक दफ़ा और आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह ये यहाँ पर डल रहा है। ठीक है। पहले मैं ये उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई पल्स वाइज बना के, यानी उल्टा करके मैंने कंप्लीट कर लिया। राइट साइड पे आ गई हूँ। दोबारा से इस डिज़ाइन को रिपीट देखिए यही करना है। अब हमें देखिए यहाँ पर मेरा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। एक दफ़ा और आप देख लें। देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा हमने बनाया। ठीक है। बनाने के बाद धागा अंदर करा और फिर देखिए ये यहाँ पर अब डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। फिर से हमने ये 3 फंदे इस तरफ ले लिए और इन 3 को हमने एक कर दिया। सही है। इस तरह हमने 3 का एक कर दिया। धागा अंदर किया, फिर से 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है। डिज़ाइन देखिए इसी के ऊपर रिपीट होना है। सही है। एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। धागा अंदर किया, इन 3 फंदों को हमने इसके ऊपर उतारा। सही है। और इस तरह हमने इसको लिया, तीनों को एक साथ लिया और हमने इनका एक कर दिया। सही है। धागा अंदर किया, फिर से हमें 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 5 फंदे देखें। इसके बाद ये देखें 3 फंदे हमारे फिर से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। धागा अंदर करके इन 3 फंदों को हमने इसके ऊपर इस तरह उतारा और देखें ये हमने इन तीनों को इस निडल पे वापस लिया, इस तरह निकाला और इन 3 का हमने एक कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये हमें इसी के ऊपर रिपीट करना है। ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह रिपीट करूँगी। एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। धागा अंदर करेंगे, ये 3 फंदे हम 1 2 एंड 3। सही है। इन तीनों को हमने इस तरह लेके एक कर दिया। धागा अंदर करके फिर से देखिए हमें दोबारा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। धागा अंदर किया, इन तीनों को हमने एक करना है। ठीक है। इस तरह लेके हम इन 3 फंदों को सही है एक किया, धागा अंदर किया, 1 2 3
4 and 5। ठीक है, धागा अंदर करके अब देखिए एंड में हमारे 5 फंदे बच रहे हैं, तो इन 3 में हमने डिज़ाइन डालना है। ठीक है, 1 2 and 3। ठीक है, आखिर में देखें धागा अंदर करके इन 2 फंदों को हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, अब ये बैक सिलाई हमारी उल्टी करके बनेगी। फिर एक दफ़ा मैं आपको और दिखाऊंगी इस डिज़ाइन का, ये आखिरी दफ़ा हमें जाली डालनी है। ठीक है, तो ये बैक सिलाई हम उल्टी करके बनाएंगे और फिर मैं राइट साइड पे आऊँगी। जी, तो देखें आप डिज़ाइन ये 2 दफ़ा देखिए ये बन चुका है, अब आखिरी दफ़ा ये हमें बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए शुरू में 2 फंदे, ये मैं आपको आखिरी दफ़ा दिखा रही हूँ। ये शुरू में ये देखें एक फंदा हमने बिन के उतारा और वापस देखें अब हमें आपको वाज़े दिख रहा होगा कि यहाँ हमें जो है वापस से लेना है। ठीक है, 3 फंदे हम इस तरह स्लिप करके उतारेंगे और इन 3 फंदों को हम इस तरह वापस ले लेंगे। ठीक है, ये हमने इन 3 का हमने एक कर दिया। बस यही चीज़ हमारी वापस रिपीट हो रही है। धागा अंदर करके 5 फंदे हमने सीधे करके लिए, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब देखिए डिज़ाइन हमारा यहीं ऊपर डल रहा है। एक दफ़ा और देखिएगा यूं इस तरह। ठीक है, ये वापस हमने इसको इन 3 पे उतारा और ये 3 का हमने एक कर दिया। धागा अंदर किया, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, धागा अंदर किया और हमें इसका 3 का एक करना है। ठीक है, इस तरह ये लेके इन तीनों को इस तरह लेंगे, कभी कभी स्लिप हो जाता है। ठीक है, वापस इसको इस तरह लेके, ठीक है, इन 3 का हमने एक करना है। धागा अंदर करके अब देखिए यही पूरा हमारी रिपीट होगा। 5 फंदे बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, ये आखिरी रह गया। देखिए ये 2 हमारी जालियाँ डल चुकी हैं, ये आखिरी रह गया 1 2 and 3। सही है, और इन 3 को देखें इस तरह हमने लिया निडल पे और ये हमने 3 का एक कर दिया। धागा अंदर करके ये 2 फंदे हमने सीधे करके बना लिए। ठीक है, ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी करके बना रहे हैं। ठीक है, फिर राइट साइड में मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। ये पूरी सिलाई पहले मैं उल्टी करके बनाऊँ। देखिए इस तरह ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमें देखें दोबारा हमें क्या रिपीट करना है, ये वाला पैटर्न हमें दोबारा यहाँ पर रिपीट करना है। अब देखिए ये हिस्सा यहाँ पर आएगा, यानी एक फंदा स्लिप करके 1 2 3 4 5, तो ये 3 फंदे जो हैं इसमें ये डिज़ाइन दोबारा रिपीट होगा। इसी तरह पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे, यानी 6 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। सीधा, फिर सीधी तरफ डिज़ाइन डालेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर सीधी तरफ डिज़ाइन डालेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर सीधी तरफ और फिर उल्टा, यानी 6 सिलाइयों का हमारा कुल टोटल ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट होगा। फिर जब ये पूरा हमारी 6 सिलाइयों का कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न, फिर दोबारा से ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, बहुत आसान और इजी पैटर्न है। इसीलिए देखें मैंने इसको ज़्यादा फंदों में बनाया है ताकि आपको वाज़े से ये डिज़ाइन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको और बना लिया है ताकि आपको वाज़े से ये डिज़ाइन समझ में आ जाए। इसी तरह मेरी ये आज की कोशिश आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।